यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई जो बहुत ही कॉमन बीमारी है, जो बीमारी बिल्कुल एक्यूटली सडनली आती है और जो पीड़ित कर देती है, जिसमें हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत घट जाती है। ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन है। यूटीआई के नाम से मरीज और सोसाइटी से जानते हैं, लेकिन होता क्या है, इसके तथ्य क्या है, जरा जानने की जरूरत है। तो पहले भाग में जरा ये डिस्कस कर लेते हैं कि यूटीआई होता क्या है और ये क्यों होता है और किन में ज्यादा कॉमन है। अगर इसकी जागरूकता हो तो बहुत बार हम अपने आप को इस बीमारी से वंचित रख सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आज उस पर गौर करते हैं, जिसमें पहले तथ्य ये है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो हुआ जिसमें कोई बैक्टीरिया यूरिनरी पैसेज में आया और वहां घर कर गया, और उसके बाद वो एक तरह से वहां पनपना शुरू होता है, जिसके कारण ये कॉलोनी काउंट्स बढ़ते हैं जो आप यूरिनरी कल्चर्स में देखते हैं। तो शुरुआत के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक अनफॉर्चुनेटली कॉमन बीमारी है। इसकी जितनी ज्यादा प्रेवलेंस और इंसिडेंस है, उतनी ज्यादा मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है। इसलिए आज आपके पास आने की जरूरत होती है इस प्लेटफॉर्म से बताने के लिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ट्रीटेबल है और प्रिवेंटेबल है। तो किन में ज्यादा ज्यादा कॉमन है? औरतों में ज्यादा कॉमन है, पुरुषों में शायद कम कॉमन है। बुजुर्गों में ज्यादा कॉमन है और शायद यंग अवस्था में ये थोड़ी कम कॉमन रहती है। ऐसा क्यों होता है? तो पहला, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन औरतों में ज्यादा कॉमन इसलिए है बिकॉज एनाटॉमी या जो यूरिनरी पैसेज का जो ढांचा है, जिस तरह से बना हुआ है, उसके बारे में जागरूकता बहुत जरूरी है। होता क्या है कि यूरिनरी पैसेज यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा दोनों मिला के बनता है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन स्टोर करती है, ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, यूरिन उस यूरिनरी पैसेज के थ्रू निकला। जो औरतों में 3.54 सेंटीमीटर का यूरिथ्रा होता है। यूरिथ्रा की ओपनिंग जहां पे है, वहीं वजाइना और रेक्टम की ओपनिंग भी होती है। तो अगर देखा जाए तो यूरेथ्रा की ओपनिंग नॉन कॉन्टामिनेटेड नहीं है। कहने का मतलब उसके इर्द गिर्द बैक्टीरिया हर समय रहते हैं। उसे एंट्राइटस कहते हैं, और एंट्राइटल बैक्टीरिया या तो वजाइनल फ्लोरा होते हैं या फिर वो रेक्टल फ्लोरा होते हैं, क्योंकि वजाइना और रेक्टम में कोई ऐसा ताला चाबी तो होता नहीं है। तो उस एरिया में जिस तरह की बैक्टीरिया की कॉलोनी रहती है, उसमें कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में, कोई हाइजीनिकली कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में आराम से बैक्टीरिया यूरिनरी पैसेज में जा सकते हैं, और उसके बाद इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। तो यंग युवतियों में सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अगर एक सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन हुआ, जिसमें उन्होंने अच्छे से वॉश नहीं किया और यूरिन पास नहीं किया, चांसेस है उनको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकती है, और ये यंग युवतियों में बहुत ही कॉमन है। दूसरा, बुजुर्गों में जिनमें ये हार्मोन्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का खत्म हो जाना, और उसके बाद की जो अवस्था होती है, उसमें वो वजाइनल लाइनिंग धीरे धीरे एट्रोफी होता जाता है। उसका एट्रोफी होना, उसका पतला हो जाना, थिन हो जाना, ग्लाइकोजन की लॉस होना, पूरी जो व्यवस्था है वो और भी एसिडिक होना, जिसमें लैक्टोबैसिलाई जो रेसिडेंट बैक्टीरिया वो हट जाते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया आकर के वहां घर बना लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर आप यंग हैं और यंग युवती हैं, तो आप में हॉर्मोन्स एक तरह का गार्ड का काम करते हैं, और यूरिनरी पैसेज के बाहर वो गार्ड की तरह एक नरिशमेंट दे रहे हैं, एक तरह का प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इमेजिन वो गार्ड आपके गेट के बाहर से हट गया, अब इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा हो जाती है, कि बिकॉज वही बैक्टीरिया जो पहले वहां बैठे हुए थे, जो रेक्टल बैक्टीरिया हैं, वजाइनल बैक्टीरिया हैं, और इंट्राइटल हाइजीन की जो रिक्वायरमेंट्स है, अब वो बैक्टीरिया आराम से यूरिनरी पैसेज के थ्रू आ सकते हैं। तो यूरिनरी पैसेज, वजाइना और रेक्टम, ये तीनों एक साथ बने हुए हैं, और यूरिनरी पैसेज की जो ओपनिंग है वो बैक्टीरिया से लेडन रहती है हर समय। इसलिए सफाई 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 की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अगर आप बहुत सफाई मेंटेन कर रहे हैं, अंडरगारमेंट्स चेंज कर रहे हैं, आपकी हार्मोन प्रोफाइल अच्छी है जो यंग अवस्था में होती है बिफोर द मेनोपॉज, आशा है कि आपके इन्फेक्शन के चांसेस कम होने चाहिए। तो इसमें वो सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करना, सफाई मेंटेन करना, अंडरगारमेंट्स का चेंज करना और सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जो बहुत बार मिसिंग है, और इसकी डिस्कशन हो ही नहीं पाती। ये डिस्कशन होती नहीं है, होता कुछ और है। होता क्या है, आपको यूरिन में जलन होता है, यूरिन के रास्ते दर्द होता है, पीड़ा होती है, यूरिन बार बार आना शुरू होता है, कभी यूरिन में खून भी दिखता है, और पॉसिबल है फीवर होना शुरू हो गया। ये सब कुछ कल रात परसों से शुरू हुआ, और पिछले एक दो दिनों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो यूरिन की जो पूरी एम्प्टिंग मैकेनिज्म है वो गड़बड़ हो जाती है, बिकॉज वहां दर्द है, पीड़ा है, जलन है, खून है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बार बार जा रहे हैं, और शायद यूरिन खुल के भी नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। वो पूरा एरिया इन्फ्लेम्ड होता है। हुआ क्या, ये बैक्टीरिया वो गार्ड्स को हटाते हुए अंदर घुसे और जाकर के वहां अपने कॉलोनाइज किया, और उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ती गई। तो ये इन्फेक्शन से बचने के तरीके हैं, जिसमें हम आज जरा बात करना चाहते हैं। इन्फेक्शन से बचने के तरीके हमने बात किए, प्रिवेंशन, हाइजीन, सेक्सुअल हाइजीन, वॉशिंग, चेंजिंग अंडरगारमेंट्स, पानी अच्छा खासा पीना, हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि बिकॉज हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन बार बार जाना पड़ता है, और मैं कम पानी पी लूं, और मैं शहर के इस कोने से उस कोने तक अपनी ऑफिस में जाती हूँ और पानी ना पीऊं बिकॉज हमारी ब्लैडर ओवर एक्टिव है, तो वो अपने में थोड़ी सी मुश्किल है।
बिकॉज आपकी हाइजीन बहुत हद तक आपकी यूरिनरी पैसेज की फ्लशिंग से भी मेंटेन रहता है। तो एसिडिक यूरिन ना होना, एसिडिक यूरिन जलन देती है, वो यूरिन फाउल स्मेलिंग होती है। और एसिडिक यूरिन का मतलब है आपकी यूरिनरी अमाउंट कम है, आप कम पानी पी रहे हैं, आपका यूरिन डार्क होता है, यूरिन में फाउल स्मेलिंग होती है और इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए पानी की जो प्रकोप है वो दिन भर मेंटेन कर रखें अपनी वर्क लोड के बीच में, अपने ट्रैवल के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। औरतों में ये बताना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज औरतों के बारे में बातें कम हो पाती हैं, डिस्कशन कम हो पाता है। होता क्या है, होता ये है, जब आपको वो मुश्किलें हुई जिसमें जलन, दर्द, बुखार, पेशाब में खून जाना बार बार होना और कंट्रोल न कर पाना, उस समय आप यूटीआई के ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर के पास आते हैं। आपके पास के डॉक्टर, आपके जान पहचान के डॉक्टर, शायद आपके फैमिली फिजिशियन होते हैं, शायद आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, शायद आपके यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। यूरोलॉजिस्ट को ये सब देखना बहुत कम मिलता है, बिकॉज यूरोलॉजी की प्रॉब्लम बहुत बार बाकी डॉक्टर्स भी ट्रीट करते हैं। होता क्या है, शायद आपको पता ना हो कि यूरिन की सैंपल कैसे देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूरिन के सैंपल कोई जरूरी नहीं है कि सुबह 6 बजे उठ के ही देना पड़े। अगर आज सुबह 10 बजे हम मिलते हैं या 12 बजे या 4 बजे मिलते हैं, जहां हमें यूरिन में जलन, दर्द, पीड़ा और थोड़ी खून और वो व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ लग रही है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, तो हम कल सुबह 6 बजे तक इंतजार थोड़े करेंगे यूरिन का सैंपल देने के लिए। हम सैंपल अभी और आज ही देंगे। सैंपल दिया कैसे जाता है वो बहुत बार डिस्कस नहीं होती है इस व्यवस्था में, जहां डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप डिस्कशन और रिपोर्ट्स के बीच में बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने की यूरिन का सैंपल कैसे देते हैं, और ये शायद पुरुषों और युवतियों को मालूम ही नहीं है। तो यूरिनरी पैसेज की जो ओपनिंग है वो बिल्कुल कॉन्टामिनेटेड है, जैसे मैंने बताया, इंट्राइटल बैक्टीरिया एंड फंगई एंड वायरस एंड व्हाट यू कॉल, वो पूरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो लेडन एनवायरनमेंट है, जिसको आप अच्छी सफाई कर रहे हैं ताकि आप मेंटेन करें और प्रिवेंट करें इन्फेक्शन के लिए, उसके थ्रू अगर आप यूरिन सैंपल देते हैं तो इट शुड ऑलवेज बी अ मिड स्ट्रीम एंड अ क्लीन कैच स्पेसिमेन। कहने का मतलब, आपकी जो यूरिन स्पेसिमेन है उसका पहला जो सैंपल है वो बॉटल में कभी ना जाए। तो देने की विधि ऐसी होती है कि जब मेरा ब्लैडर भरा हुआ है, मैं यूरिन सैंपल देना चाहती हूँ, वो सुबह 6 बजे ही हो, वो 2 बजे, दोपहर को 12 बजे हो या शाम को 4 बजे हो, मैंने लोअर पार्ट को अच्छे से क्लीन किया और अच्छे से वॉश किया, यूरिन पास करना शुरू किया, और जब पहला यूरिन आ रहा है बॉडी से, उसे हम टॉयलेट में जाने दे रहे हैं, और जब बीच का यूरिन आ रहा है उसे हम वो स्टेराइल बॉटल में लेते हैं, वो यूरिन रूटीन हो या यूरिन कल्चर हो, स्टेराइल बॉटल में लेते हैं बिना टच किए। तो इसे कहते हैं मिड स्ट्रीम सैंपल, जो बिल्कुल नॉन कॉन्टामिनेटेड है और क्लीन कैच है, जो कहीं और कुछ टच नहीं कर रहा, और इसको हमने कैप कर दिया और फिर लेबोरेटरी में दे दिया। ये शाम को रात को भी दिया सकती है। लैब्स का काम होता है कि ये उसे रेफ्रिजरेट करें और अगले दिन कल्चर में डालें, या दिन के टाइम में जब पॉपुलेशन व्यवस्था चल रही होती है उस समय 9 से 5 के बीच में ये कल्चर मीडियम से डाले जाते हैं। तो जानना जरूरी है कि हम यूरिन का सैंपल देते कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैंपल बहुत बार हम गलत देते हैं, हमें पता ही नहीं होता, हमने यूरिन पास करना शुरू किया, वहां सफाई मेंटेन नहीं की, वहां कॉन्टामिनेटेड बैक्टीरिया है, और ये सब पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में ज्यादा होता है। तो अवस्था के साथ साथ जैसे जैसे पीरियड्स बंद होते जाते हैं, वो जेनाइटल एट्रोफी होती है, वजाइनल एट्रोफी होती है, वहां के रेसिडेंट बैक्टीरिया हटते जाते हैं, और बहुत ज्यादा चांस है कि इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन नहीं होने देने के तरीकों में जो भी आप कर सकते हैं वो तो करते ही हैं। हर तरह की सफाई मेंटेन करते हैं, जिसमें वाटर हो, सोप हो, वो जितने भी आपके क्लींजिंग एजेंट्स हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब ये सब की जागरूकता इतनी ऊंचे लेवल तक जा रही है, तो ये भी जानना होता है कि हम अपने आप को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट करें। मैं एक युवती हूँ, मैं बैंक में जाती हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं स्कूल कॉलेज जाती हूँ, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, या मैरिड अवस्था के बाद पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में हूँ। युवतियों के लिए इन्फेक्शन कॉमन बिकॉज ऑफ एनाटॉमी है, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वहां पे है, तो उनकी इन्फेक्शन से बचने की भी जागरूकता उतनी होनी चाहिए। और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक तरफ ये देखें कि हम टाइम पे अपने डॉक्टर से मिलें। आपके यूरोलॉजिस्ट इस सब्जेक्ट में बिल्कुल माहिर हैं, वो ये देखते रहते हैं। कोई भी चीजों का कारण होता है, तो अगर आपने धुआं देखा तो अवश्य कहीं चिंगारी लगी हुई है। तो इंपॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन बार बार ना होता रहे, जिसे हम कहते हैं रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये बहुत बार मिस हो जाता है। इसका मिस इसलिए होना बिकॉज जलन हुई, हमने कल्चर कराया, बैक्टीरिया को मार दिया, एंटीबायोटिक्स दे दी और ट्रीटमेंट खत्म हो गया। ये सच नहीं है। एंटीबायोटिक देकर के और बैक्टीरिया को मार देना इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट नहीं होती है। वो तो एक थेरेपी है, जिस थेरेपी को हम उस समय एक्यूटली कर रहे हैं बिकॉज आप उस तरफ मुश्किल में है। तो हर तरह की दवाइयां जो आप उस समय लेते हैं, जिसमें सूदिंग इफेक्ट हो, जिसमें जलन ना हो, जिसमें दर्द ना हो, जिसमें आपको ये बार बार यूरिन जाना और ये खुल के ना आना, ये सब कुछ सडनली शुरू हुआ एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, इसको अगले लेवल तक ले जाने की कोशिश ये होगी कि हम जैसे ही लॉजिकली इस इन्फेक्शन को कंक्लूड करते हैं, साथ ही साथ पैरेलल वो व्यवस्था चल रही है जिसमें हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो अपने मरीजों से कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में जब हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जो शायद बहुत दिनों से इन्फेक्शन में है, जो शायद बार बार इन्फेक्शन हो रही है, या जो एकदम एक्यूट एपिसोड लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में आए, तो उनकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उनकी प्रिवेंशन की बातचीत शुरू हो जाती है। मतलब हमारी वार्तालाप थोड़ी और लंबी होती है,
ये पीड़ा जैसे जैसे ठीक होती जा रही है, जैसे ये मुश्किल ठीक होती जा रही है, जो बिल्कुल एज हिट यू वेरी हार्ड, जिसमें सिर्फ जलन दर्द और खून नहीं था, जिसमें सिर्फ पीड़ा या उस तरह की यूरिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बहुत बार बुखार भी होता है। ये उन लोगों में ज्यादा है जिनकी यूरिनरी पैसेज टाइट होती जा रही है। और ये कौन है? जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, जिनके हार्मोन्स खत्म होते जा रहे हैं, पेरी मेनोपॉजल एंड पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में। हमारी मदर्स और हमारी ग्रैंड मदर्स की उम्र में ये बहुत कॉमन होता है। उस कंडीशन में जहां वजाइनल बैक्टीरिया ही चेंज हो चुके हैं, जहां पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं, और जहां पैसेज के सामने कोई गार्ड नहीं है, मतलब हार्मोन्स अब खत्म हो चुके हैं। एक तरह की लोकलाइज हार्मोन थेरेपी आपके गायनेकोलॉजिस्ट बहुत बार देते हैं एग्जामिनेशन के बाद। एक बार हम बहुत स्पेसिफिक यूरिनरी प्रोबायोटिक्स देते हैं। वो हैं जो शायद वेजाइनल एपिथेलियम को कॉलोनाइज वापस लैक्टोबैसिलाई से करते हैं, नंबर वन। वो उस तरह के बैक्टीरिया को वापस पनपने नहीं देते। साथ ही वेजाइनल एपिथेलियम अगर वो एट्रोफी हो रहा है तो उसको इंप्रूव करने के लिए हार्मोन थेरेपी देते हैं। सफाई की मेंटेनेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते हैं, और लगते हैं कि हम अपना अंडरगारमेंट्स चेंज करें और अपनी हाइजीन की जो भी लेवल है उसको ऊंचे लेवल तक ले जाए, जो शायद बहुत हद तक इस दिनचर्या में और इतने सालों की चेंजेस में मिस हो गई है। तो औरतों में यूरिनरी इन्फेक्शन होना, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होना, प्रोलैप्स वगैरह हो पाना, ये सब चीजें अनकॉमन नहीं है, और बहुत बार ये पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं होती। और क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, ये इसकी पहली भाग है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम इन्फेक्शन होता क्या और इन्फेक्शन क्यों होता है। तो वो बैक्टीरिया जो पैथोलॉजिकल हैं, जो शायद रेसिडेंट फ्लोरा नहीं है, अगर वो इस रूम से उस रूम में आ जाए तो वहां चोरी ही करेंगे। तो जो भी कोई वजाइनल, एंट्रॉयटल, रेक्टल बैक्टीरिया उस एरिया में है जो आराम से अब अंदर आ सक रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा, पोस्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, पोस्ट पुअर हाइजीन मेंटेनेंस, पोस्ट यूरिनरी पैसेज टाइट हो रहा है, पेशाब खुल के नहीं आता, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा है, ब्लैडर पूरी खाली नहीं होती, इन सब लोगों को इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है। हम ये ना भूलें कि डायबिटीज औरतों में भी उतनी कॉमन है जितनी पुरुष में, और भारत बहुत जल्दी डायबिटीज कैपिटल बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल ऊपरी पादान पे जा चुकी है, वैसी डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। और डायबिटीज औरतों में बहुत बार देखा गया है दूर दराज में अनकंट्रोल रहता है। ये अनकंट्रोल डायबिटीज अपनी में अच्छी बात नहीं है। अनकंट्रोल डायबिटीज हर समय एक तरह के इन्फेक्शन के लिए आपको एक इम्यूनो कवर दे नहीं पाता। तो बहुत हद तक इंपॉर्टेंट है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत ऊंचे लेवल तक है, हमारा खाना पीना, हमारी हाइड्रेशन, हमारी हाइजीन, ये सब मेंटेन तो है, बट डायबिटीज से कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक तरह की सिस्टमिक मेटाबॉलिक डिजीज है। उससे लॉन्ग टर्म में आपकी आंखों की रोशनी, आपकी ब्लैडर की कमजोरी, आपकी किडनी पे फंक्शन, इस सब पे पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में अगर डायबिटीज है आपको, तो पता चला आपकी यूरिन खाली नहीं होती, आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है। फिर भी अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है आपकी ब्लैडर में बहुत सी यूरिन रह जाती है, जो पोस्ट वार रेसिड्यू कहते हैं, वो इतनी ज्यादा रह गई क्योंकि आप ब्लैडर खाली नहीं कर पाते। तो ब्लैडर खाली करने की विधि को इंप्रूव करने की जरूरत है। आपकी यूरोलॉजिस्ट इसमें लगे और देखेंगे क्या होता है। बहुत से पेशेंट्स यहाँ आते हैं जिनको हम कहते हैं आपको डायबिटिक सिस्टोपैथी है, मतलब एक एडवांस प्रोसेस चलती गई जिसमें आपकी ब्लैडर के अंदर की लाइनिंग उतनी समझ नहीं पाती, बाहर की लाइनिंग की रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर्स है वो थोड़ी घट गई, और इन सब के कारण शायद इन्फेक्शन के चांस ज्यादा है, बिकॉज ब्लैडर खाली नहीं कर पाती। उसके बैकग्राउंड में अब थोड़ी हार्मोन्स चेंज हो रही हैं, पोस्ट मेनोपॉजल है। तो इसलिए औरतों में जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र 50, 60, 70, 80 है, जिनमें यूरिन खाली करने की विधि घटती जा रही है बहुत से कारणों से, जिसमें एक तो यूरोजेनिटल प्रोलैप्स हो रहा है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है, जिनकी डायबिटीज कम रहती है, कंट्रोल कम रहती है, इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा आज मानना यह है कि वो तरीका है जिसमें हम लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स पे रहा करते थे, आज हम लॉन्ग टर्म बहुत स्पेसिफिक यूरिनरी प्रोबायोटिक्स से ठीक हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस जागरूकता को उस लेवल तक ले जाएं जहां हम अपने आप को मेंटेन करें। बाकी जो सपोर्ट है, जो ट्यूशन क्लास देना है एग्जाम को पास करने के लिए, वो अवेलेबल है आज के जमाने में। तो आज के जमाने में पूरी जिंदगी में एंटीबायोटिक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहला। आज के जमाने में हमारे हाइजीन की लेवल वो हो जिसमें हम अपने बारे में ख्याल रखें, जिसकी जागरूकता आज बहुत ऊंचे लेवल तक जा चुकी है इस प्लेटफॉर्म से, और आज की औरत बहुत ही जागरूक है। तो मेरा मानना है कि औरतों को किसी भी लाइफस्टाइल में हो सकता है, बहुत इकोनॉमिकली डाउन ट्रॉडन और बहुत ही एफ्लुएंट, बहुत यंग और बहुत एल्डरली, हर किसी को यूरिनरी कंप्लेंट्स होती है। और यूरिनरी कंप्लेंट्स पे, जिस पे हम यूटीआई, इनकॉन्टिनेंस पे बार बार इस प्लेटफॉर्म से बोलते रहते हैं, ये आज बहुत जरूरी है कि मैं जगाऊं कि यूरिन का सैंपल कैसे देना है, यूरिनरी इन्फेक्शन से कैसे बचना है। यूरिनरी इन्फेक्शन एक बार ट्रीट हुई तो रिकरेंस होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज आपके एनाटोमी और ढांचा नहीं बदलने वाला, हम उसे भी बिल्कुल संभाल के रखना चाहते हैं। तो कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में, डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में, आप, हम यूरोलॉजिस्ट और हमारे सारे यूरोलॉजिस्ट मित्र अपने इस देश में आप औरतों की यूरिनरी इन्फेक्शन को एक तरफ बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उसकी कॉज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और फाइनली उसको ट्रीट करना चाहते हैं। तो ये ट्रीटमेंट एक क्योर तक जाए जहां पे सब कुछ ठीक हो जाए। हम हर समय कहते हैं आप, व्हाट वी ऑलवेज डू एंड व्हाट वी ऑलवेज गेट, हमें उससे आगे बढ़ने की जरूरत है टू डू समथिंग न्यू। इसलिए यूरिनरी पैसेज की इन्फेक्शन नहीं होने देने के लिए ये सब चीजों की जागरूकता बहुत जरूरी थी।
कभी हम इस पे बात करना चाहेंगे कि यूरिनरी इन्फेक्शन होने के बहुत स्पेसिफिक कारण क्या होते हैं, जिसमें यूरिनरी मेटस टाइट हो जाता है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा डेवलप होती है, डायबिटिक सिस्टोपैथी, अदरवाइज ब्लैडर की वीकनेस है जिसमें ब्लैडर खाली नहीं कर पा रही है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में जिसमें किसी को स्पाइन की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जिनको पार्किंसनिज्म है, उनकी ब्लैडर की कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाती है न्यूरोलॉजिकल कारण से। तो कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, सफाई खूब रखें, जागरूकता ऊंची लेवल तक रखें, ये बहुत जरूरी है। और हाइजीन वो लेवल की जो आपके बॉडी में रिक्वायर्ड है, बिकॉज आपकी एनाटॉमी डिफरेंट है, पुरुषों की एनाटॉमी डिफरेंट होती है। पुरुषों में भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, पुरुषों में यूरिनरी इन्फेक्शन होगा अगर उनकी टाइट फाइमोसिस है, उनकी हाइजीन, उनकी टिप मेंटेन नहीं है, अगर वो सर्कमसाइज नहीं है, नंबर वन, उनकी यूरिनरी पैसेज में अगर स्ट्रक्चर या ब्लॉकेज है, उनका प्रोस्टेट ऑक्लूड करके ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या छोटा हो या बड़ा हो, या उनकी ब्लैडर भी डायबिटिक सिस्टोपैथी या न्यूरोपैथी के कारण खाली नहीं कर सकती और ब्लैडर पुश नहीं कर पाती और रेसिडुअल वॉल्यूम हाई रहता है। तो औरतों और पुरुषों में अलग अलग कारण होते हैं, लेकिन फाइनल कारण यह है कि इम्यूनिटी लोकलाइज्ड किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, किसी एम्प्टिंग मैकेनिज्म की कॉम्प्रोमाइज के कारण ये शायद इन्फेक्शन कर रहा है। अब औरतों में ये ज्यादा बिकॉज हार्मोन प्रोफाइल के कारण जो चेंजेस हुई हैं, और जो फ्रेंडली नेबरहुड वेजाइना में जो चेंजेस हुई हैं, उसके लिए आज यूरिनरी स्पेसिफिक प्रोबायोटिक्स की जो जमाना है, जिसमें हम लोगों को लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक से प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें हम उनको एक्यूट एपिसोड्स बार बार नहीं होने देते और रिकरेंस नहीं होने देते, इसकी जागरूकता बहुत जरूरी थी। तो हम कभी इस पर और गौर करना चाहते हैं कि यूरिनरी स्पेसिफिक कॉजेज क्या होती है और कैसे उससे बचें, पर जागरूकता के इन्फेक्शन ना होने दें, इन्फेक्शन को ठीक टाइम पे करें, रेकरेंस ना होने दें। और क्या क्या चीजें होती हैं जो औरतों में और बुजुर्ग औरतों में इन्फेक्शन बार बार दिलाती है, आज उसकी कोशिश थी। आशा है कि इससे बहुत हद तक आइडिया मिला, और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और कभी ना कभी कोशिश करेंगे कि इन्फेक्शन से वंचित रहने के लिए और इन्फेक्शन ना होने देने की कोशिशों में हमारा योगदान क्या रहेगा एज सोसाइटी, एज पेशेंट्स। बहुत धन्यवाद।